अस्सलाम वालेकुम। जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल। जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल के बारे में बताता चला जाऊं। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें हम वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब भी हमने कोई भी वैल्यू जो है डिक्लेयर करनी हो तो उसके लिए हम वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हर जगह पर मोस्टली होता है। तो इसलिए आज के लेक्चर को अच्छे से सुनना ताकि आपको वेरिएबल की अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है। अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इज़ सिंपली अ नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन। यानी वेरिएबल जो है नेम है एक स्टोरेज लोकेशन का, जिसमें हम कोई भी डाटा जो या कोई भी वैल्यूज़ है वो स्टोर करनी हो तो उसके लिए हम वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आम तौर पर वेरिएबल की जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो टाइप है वो है लोकल वेरिएबल और सेकंड जो है वो है ग्लोबल वेरिएबल। तो अब हम देखते हैं यानी जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के जो रूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो रूल्स है, देयर आर सम रूल्स वाइल डिक्लेयरिंग अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज आइडेंटिफायर। यानी जो हमारे पास वेरिएबल्स का जो रूल्स होते हैं उसे हम आइडेंटिफायर भी कहा जाता है कि जब भी हम वेरिएबल्स लिखेंगे तो उसको हम वजाहत कर सकते हैं कि भी वो कैसे लिखना है। ठीक है, तो हम उसी के अगर उसकी खिलाफवर्जी करेंगे यानी अगर हम उसके मुताबिक नहीं लिखेंगे तो जो हमारा प्रोग्राम होगा वो गलत हो जाएगा। तो देखते हैं जी, हमारे पास नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर ए टू जी, स्मॉल लेटर्स या कैपिटल ए टू जी लेटर। यानी जब भी हमने कोई भी वेरिएबल लिखना है तो उसके लिए या तो ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर हो सकता है, या इसके अलावा अंडरस्कोर हो सकता है, या इसके अलावा जो है डॉलर साइन हो सकते हैं। इसके अलावा आप स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरा रूल्स है, आफ्टर फर्स्ट लेटर वी कैन यूज़ डिजिट्स 0 to 9। मिसाल के तौर पर वैल्यू 1, यानी हम कोई भी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से लेकर 9 तक लिख सकते हैं। लेकिन ए टू जी या अंडरस्कोर या डॉलर साइन के बाद, यानी हमने ये बात की 0 to 9 आ सकता है लेकिन स्टार्ट में नहीं आ सकता, एंड में आ सकता है या सेंटर में आ सकता है, जिस तरह वैल्यू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह लिख सकते हो। 1 वैल्यू जो है वो नहीं लिख सकते। इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है, यानी आपको वो सेंस करती है कि यानी आपने स्मॉल एक्स लिखा है या कैपिटल एक्स लिखा है, क्योंकि स्मॉल एक्स और जो कैपिटल एक्स है ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। हालांकि इंग्लिश के लेटर तो एक्स ही हैं लेकिन देखा जाए तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, क्योंकि स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में डिफरेंस होता है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि करेक्ट जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल किस तरीके लिख सकते हैं, यानी वेरिएबल का लिखने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम वार लिखेंगे यानी VAR। उसके बाद हम एक्स यानी वेरिएबल का नाम लिखेंगे। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद हम कोई भी वैल्यू जो है वो लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हम 10 लिखते हैं तो 10 का मतलब क्या चीज़ है, 10 जो है वो एक्स को असाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें x जो है वेरिएबल का नाम है और जो 10 है वो क्या चीज़ है, वो वैल्यूज़ है जो हमने इस्तेमाल लिखी है। उसके बाद हमारे पास एक और मैंने लिखा है वैल्यू वार असाइनमेंट ऑफ अंडरस्कोर और वैल्यूज़ तो इक्वल टू अली अली। यानी हम किसी को भी, यानी जिस तरह ऊपर बताया गया है कि हम कोई भी इंटीजर की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, और इसके अलावा हम अली जो है यानी कोई भी नाम जो है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इनकरेक्ट जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, यानी तो सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेरिएबल किस तरह लिख सकते हैं, अब यह है किस तरह वेरिएबल हम नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पर इनकरेक्ट वेरिएबल कैसे होगा, तो मिसाल के तौर पर मैंने वार लिखा है VAR, ये तो सब वेरिएबल्स में जब भी हमने डिक्लेयर करना है तो वो लिखा जाएगा। उसके बाद देखो वेरिएबल का नाम 1 2 3। आपको मैंने अभी बताया कि हम 1 2 3 लिख तो सकते हैं गिनती का लफज, लेकिन जो हम स्टार्ट में नहीं लिख सकते। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम A 1 2 3 तो लिख सकते थे लेकिन अकेला 1 2 3 नहीं लिख सकते, तो ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन जो है वो गलत है। इसी तरीके से वार स्टेरिक्स AA भी नहीं लिख सकते,
क्योंकि हमने आपको बताया कि भी अंडरस्कोर या डॉलर साइन लगा सकते हैं, स्टेरिक्स तो आ ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है स्टेरिक्स का ऑप्शन अगर आप वेरिएबल में डिक्लेयर करोगे तो वो भी आपके लिए रॉन्ग होगा। उसके बाद हम एक प्रोग्राम बनाते हैं वेरिएबल्स का। तो सबसे पहले HTML टैग लगाते हैं, उसके बाद बॉडी स्टाइल, उसके बाद स्क्रिप्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हम जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए स्क्रिप्ट का जो टैग है वो यूज़ करेंगे। स्क्रिप्ट का टैग मैंने स्टार्ट किया। अब हमने पहले वेरिएबल जो है ना वो डिक्लेयर कर लिया। हम यहाँ पर जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो ये है कि 2 वैल्यूज़ आप डिक्लेयर करो और उसका जवाब जो है वो उनको प्लस करो और उसका जवाब तीसरी वेरिएबल की वैल्यू में यूज़ करें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या चीज़ है आपके सामने देखो, हमने x की वैल्यू 10 दी है। उसके बाद दोबारा हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जहाँ पर y की वैल्यू जो है वो 20 दे दी। अब हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं जिसमें हमने लिखा हुआ है वेरिएबल z बराबर होता है x प्लस वाई और सेमीकोलन, यानी x और y को जमा करें और उनका जवाब जो है यानी जो आंसर है वो z में डाल दें। अब आपने देखा, अगर देखा जाए तो यानी 10 और 20 मिलकर 30 बनते हैं, तो z की वैल्यू जो है वो 30 हो जाएगी। अब हमने 30 जो है यानी जो z की वैल्यू है वो शो करवानी है। तो शो करवाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही काम है जो हमने आपको बताया था, जो हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट और ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो वैल्यूज़ हमने शो करवानी है। तो मैंने यहाँ पर z लिखा और उसके बाद सेमीकोलन लिख दिया और उसके बाद जो है स्क्रिप्ट जो है वो का टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी का टैग क्लोज हो जाएगा और उसके बाद HTML का टैग जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसको हम अभी प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं किस तरीके से ये आएगा। तो ये आपके सामने मैंने ये प्रोग्राम ओपन कर लिया। ये देखें, जो ये वाला प्रोग्राम था जो मैंने अभी आपको समझाया, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसको नोटपैड प्लस प्लस में हम इसको स्टोर करेंगे। तो ये मैंने ओपन कर लिया नोटपैड प्लस प्लस, पहले से एक प्रोग्राम बना हुआ है। हम इसको पहले कैंसिल कर देते हैं डिलीट करके और उसके बाद यहाँ पर हम कंट्रोल V करके यानी हम वो जो डाटा कॉपी किया था वो मैंने पेस्ट कर दिया। तो अभी हम इसको सेव करते हैं किसी नए नाम से, मिसाल के तौर पर डेस्कटॉप पर जाते हैं और उसके बाद हम वेरिएबल के नाम से ही इसको स्टोर कर देते हैं। जी, हमने वेरिएबल और उसके बाद आपने देखा जो इसकी टाइप है .html देंगे। ठीक है जी, और उसके बाद हमने डेस्कटॉप पर लोकेशन बता दी। हम इसको सेव करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे यानी इसको प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं जी। तो देखते हैं जी हमारे पास जब हम इस फाइल को ओपन करेंगे क्रोम में तो ये आंसर आपके सामने जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये देखें 30 जो है वो लिखा हुआ आ चुका है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। तो ये देखें हमारे पास जो प्रोग्राम था यानी 10 और 20 को जमा करें और उसका आंसर जो है वो 30 आ जाता है। अब हम इसमें वैल्यू जो है वो चेंज करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम 110 है तो हम इसको 50 कर देते हैं और उसके बाद जो 20 है उसको हम 30 लिख देते हैं। ठीक है जी, अब हम इस फाइल को सेव करते हैं क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करेंगे उसके बाद फाइल को सेव करना लाजमी होता है। तो ये दोनों का अब हम जमा करेंगे। तो अब यहाँ पर अपने कोड में जाकर इसको रीलोड करते हैं। तो जब मैं इसको आपके सामने ये देखें रीलोड किया तो आंसर जो है वो 80 आ चुका है। तो इस तरह हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसका जो आंसर है वो यानी आपके सामने आ चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जो वेरिएबल्स की जो टाइप्स हैं, वो एक टाइप है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल इज़ डिक्लेयर इनसाइड ब्लॉक आर फंक्शन, यानी लोकल वेरिएबल वो फंक्शन होता है जो ब्लॉक के अंदर या फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है और वहीं पर ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ एक्सेसिबल विद इन द फंक्शन आर ब्लॉक ओनली, यानी उसको हम एक्सेस यानी यूज़ भी फंक्शन के अंदर ही या ब्लॉक के अंदर ही कर सकते हैं। ब्लॉक के बाहर या फंक्शन के बाहर हम यूज़ उसे नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल देखते हैं। स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन ABC, यानी हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है ABC का। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया x बराबर वार बराबर होता है x = 10।
तो ये जो है ये लोकल वेरिएबल है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद फंक्शन को क्लोज़ कर देते हैं और उसके बाद स्क्रिप्ट भी क्लोज़ हो गया। तो ये जो है ये लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीकाकार है। या इसके अलावा एक और तरीका भी है। सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसके बाद कंडीशन लगाते हैं इफ़ 10 लेस दैन 13, और उसके बाद हम यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कंडीशन लगाई, अगर कंडीशन सही होगी तो अंदर आएंगे और अंदर आकर हमने वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डिक्लेयर कर दी। ठीक है, तो ये लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीकाकार है। उसके बाद हम ग्लोबल वेरिएबल देखते हैं। ग्लोबल वेरिएबल इज़ असेसिबल फ्रॉम एनी फंक्शन। ग्लोबल वेरिएबल वो फंक्शन होता है, यानी वो वेरिएबल होता है जो किसी भी फंक्शन में हम किसी भी जगह से उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक जगह पर हम उसे डिक्लेयर कर देंगे और आप किसी भी जगह से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन आर डिक्लेयर विद विंडोज़ ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। तो जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले HTML का टैग लिखेंगे, उसके बाद बॉडी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम स्क्रिप्ट का टैग जो है वो यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करी है जी फंक्शन के बाहर ही, वार डाटा इक्वल टू 20। ठीक है जी। उसके बाद हम फंक्शन ए जो है वो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट LN, और उसके बाद जो डाटा जो हमने लिखा था यानी 200 जो है ना वो हमने डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद फंक्शन जो है वो क्लोज़ कर दिया। इसी तरह हम एक और फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन बी, और उसमें हमने डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट LN और डाटा लिख दिया, यानी यहाँ पर भी वही काम किया है। ठीक है, और फंक्शन क्लोज़ कर दिया। यानी मीन्स हम फंक्शन ए में भी डाटा को यानी वैल्यूज़ जो 200 है उसे एक्सेस कर सकते हैं और फंक्शन बी में भी हम 200 को एक्सेस कर सकते हैं। यानी एक दफ़ा डिक्लेयर हो चुकी है वैल्यूज़, हम उसे बार बार किसी भी जगह पर एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद फंक्शन ए को हम कॉल करेंगे और उसके बाद फंक्शन बी को भी हम कॉल करेंगे और उसके बाद स्क्रिप्ट का जो टैग है वो यूज़ करके उसे क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद बॉडी क्लोज़ किया और उसके बाद HTML जो है हमने क्लोज़ कर दिया। अब हम इसको प्रैक्टिकली यानी आउटपुट आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा कोड है जो आपके सामने अभी आपको मैंने समझाया था। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यानी हम सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और उसके बाद हम टैग को नोटपैड प्लस प्लस के अंदर यहाँ पर हम इसको पहले वाले को डिलीट करके और यहाँ पर न्यू कोड जो आपको अभी समझाया है वो पेस्ट कर दिया। अब हम इसको सेव करते हैं ताकि उसी में यानी वो चेंजिंग कर सकें। अब ये जो चीज़ है ये पुराने वाला आपके सामने जो कोड है वो आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसको जब रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखना यानी जो डाटा की वैल्यू 200 है ये भी शो हो जाएगी और इस बी की वैल्यू जो है वो भी शो हो जाएगी। ये देखें जी 200 वो भी आ गया, पहले वाले ए की वैल्यूज़ भी आ गई और बी की वैल्यूज़ भी आ गई। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से फंक्शन बी को जो है वो एक्सेस नहीं करना चाहते, तो मैं इसको फर्स्ट करो इधर से सेव करता हूँ। अब हम इसको जब रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें जो सिर्फ एक वैल्यूज़ ए की वैल्यूज़ वही यूज़ होगी और इसके अलावा जो दूसरा 200 है वो कैंसिल हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ग्लोबल वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। HTML का टैग यूज़ करेंगे, उसके बाद बॉडी का टैग और उसके बाद स्क्रिप्ट, और उसके बाद हम एक और वैल्यू डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल वैल्यूज़ असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू। ठीक है जी, फंक्शन ए हमने डिक्लेयर किया। फंक्शन ए के अंदर हम अलर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, अलर्ट वैल्यूज़, यानी जो वैल्यूज़ हैं वो अलर्ट की सूरत में आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। उसके बाद टैग हम क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद फंक्शन बी को कॉल करते हैं और अलर्ट बी वैल्यूज़ जो है वो भी कॉल की जाती है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन ए कॉल हुआ और फंक्शन बी जो है यानी स्क्रिप्ट टैग कर दिया, क्लोज़ कर दिया। हालांकि यहाँ पर फंक्शन बी को भी लिखना है, वो हम आपको प्रैक्टिकली जब प्रोग्राम दिखाएंगे तो वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। अब हम इस कोड को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये देखें जी हमारे पास जो प्रोग्राम है यानी फंक्शन ए वाला जो आपके सामने अभी आपको दिखाया गया है, हम इसको कॉपी करते हैं और उसके अंदर ही नोटपैड प्लस प्लस के अंदर ही हम इसको पहले वाले टैग को हम डिलीट कर देते हैं। ये देखें जी आपको क्लोज डिलीट कर दिया और नया जो कोड है वो मैंने सेव कर दिया। अब हम यहाँ पर फाइल को सेव करते हैं।
तो यहाँ पर इसका देखा जाए, जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखेंगे हमारे पास जो वैल्यूज़ है 50 वो अलर्ट की सूरत में आ चुकी है। ठीक है जी, उसके बाद ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमने यहाँ पर, मैं आपको बताता चल जाऊँ, यहाँ पर हमने दो वैल्यूज़ डिक्लेयर की थी, फंक्शन ए और फंक्शन बी। लेकिन आपने यहाँ पर देखा है, मैं आपको अगेन करके दिखाता हूँ, जब मैं रीलोड करता हूँ तो सिर्फ एक दफ़ा जो है ना 50 लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन दूसरी दफ़ा जो 50 है वो नहीं लिखा हुआ आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ फंक्शन ए को कॉल किया, फंक्शन बी को कॉल नहीं किया। तो हम यहाँ पर फंक्शन बी को भी कॉल करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने हम लिखते हैं और उसके बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब हम फाइल को सेव करते हैं जी, ताकि जो चेंजिंग हुई है वो सेव हो सके। और उसके बाद हम ये 90 जो गलती से लिखा गया इसको हम यहाँ पर जी, ठीक है जी, आपको समझ आ गया ये चीज़। अब हम इसको रीलोड करते हैं तो ये देखा जाए, जब मैंने रीलोड किया तो फंक्शन ए का लिखा हुआ भी आ गया 50। अब मैं इसको जब दोबारा ओके करूँगा, ये देखिए मैं आपके सामने ओके करता हूँ तो दोबारा फिर जो है 50 आ चुका है। ठीक, अब क्लिक करूँगा तो वो जो 50 है वो भी ख़त्म हो चुका है। ये दोबारा अगेन रीलोड करते हैं तो एक दफ़ा 50 आ चुका, जब हम दोबारा क्लिक करते हैं तो दोबारा भी 50 आ चुका। इसका मतलब है कि अगर यानी आपने दो दफ़ा हम लिखेंगे तो दो दफ़ा जो है अलर्ट का ऑप्शन आएगा। जज़ाकल्लाह, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।